कहीं इनकी सरकार ने बन जाए, ये भी हो सकता है। ये सुन लीजिए, इनकी सरकार भी बन सकती है, अब जैसे भी हो। नमस्कार, मैं अभिनय कुमार और इस समय भागलपुर के लाजपत पार्क में मौजूद हैं और यहाँ पे जो है श्री प्रशांत किशोर जी का जो कि संस्थापक हैं जन स्वराज का, और यहाँ पे पद यात्रा के दौरान यहाँ पे संबोधित किया गया। आइए, एक दिवसीय समारोह संबोधित किया गया। आइए, क्या कहेंगे जन स्वराज के बारे में? मैं साकिर अंजुम समस्तीपुर से, और जन सुराग का पूरे बिहार में पद यात्रा चल रहा है और लोगों से मिल के विचार विमर्श चल रहा है कि आगे जन सुराग पार्टी का आगे क्या भविष्य होगा, उसका क्या एजेंडा होगा, उसका क्या बायलॉज होगा। तमाम लोगों से वो टीम बाय टीम मिल रहे हैं, तमाम लोगों से विचार विमर्श कर रहे हैं और उसके बाद जो निष्कर्ष निकलेगा लोगों का, फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। अच्छा। इसी तहत जो हर जगह पूरे बिहार में इस तरह का, जैसे आज भागलपुर में हो रहा है, उसी तरह से पूरे बिहार में इसी तरह का कार्यक्रम किया गया है। तमाम वहाँ के नेता, जो लोकल नेता होते हैं, लोकल जनता होते हैं, तमाम लोगों से विचार विमर्श किया जा रहा है। तमाम लोग अपनी अपनी जो विचार को यहाँ रख रहे हैं। मतलब लोगों से मिल रहे हैं और उनके विचार को सुन रहे हैं। हाँ, उसके बाद उनको जो है एक्सपेरिमेंट किया जाएगा। हाँ, और उसके बाद एक्सिक्यूट किया जाएगा, माने क्रियान्वित किया जाएगा कि 25 में इलेक्शन लड़ा जाए, नहीं लड़ा जाए। लोग कहीं न कि आगामी 2025 का जो विधानसभा मुख्यमंत्री चुनाव है उसकी तैयारी में जुट गए हैं जोरों शोरों से। 25 के इलेक्शन का मिजाज बनाकर ही ये प्रोग्राम किया जा रहा है, क्योंकि जब तक जन सुराग के तमाम जगह पर लोग लड़ेंगे नहीं तो लोगों की भावना प्रशांत किशोर जी को पता नहीं चलेगा। मान लीजिए यहाँ से कोई कैंडिडेट लड़ते हैं तो वो कितना वोट लाते हैं, या विनर बनते हैं या रनर बनते हैं, या कितना वोट लाते हैं, तो लोगों में ये समझ में आएगा कि लोग हमको कितना चाह रहे हैं। हमारी जो बायलॉज है, हमारा जो सोच है, हमारा जो विचार है, लोगों के समक्ष हमने रखा, अब हमको कितना वो स्वीकार कर रहे हैं, ये उनको जनता पे निर्भर करता है। वो जनता पर निर्भर करता है। तो ये तैयारी चल रही है, ठीक है। उसमें से सारे लोगों में से हर जगह विधानसभा में से 4-5 कैंडिडेट होगा, उसमें से सिलेक्शन किया जाएगा कौन सुयोग्य है, माने सोशल इक्वेशन के एतबार से और भी एतबार से लोगों के बीच कितना पॉपुलर है और कितना वोट वो ला सकता है। इस हिसाब से सभी लोगों से मिल रहे हैं, सभी लोगों को समझ रहे हैं प्रशांत किशोर जी। कहीं न कहीं आपको अपना विचार रख रहे हैं। उनका विचार ये है कि हम बिहार में अगर मेरी सरकार हुई और जनता हमको चाहे तो हम इस बिहार के जनता को 3 चीज़ देना चाह रहे हैं। क्या पहला है, उनका सबसे बड़ा फोकस है एजुकेशन पर, क्योंकि एजुकेशन ही एक ऐसा क्षेत्र है जिसके माध्यम से अपने बाल बच्चों का, कोई भी परिवार अपने बाल बच्चे को एक अच्छी जगह पर, ऊंचे से ऊंचे जगह पर एजुकेशन अच्छा रहेगा तो वो एजुकेशन और शिक्षा हासिल करके सभी जगह, चाहे प्रोफेसर हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कलेक्टर हो, तो वो सिस्टम से ही वहाँ पहुँच सकता है। दूसरा उनका है कि बिहार के लोग जो है यहाँ सारी माने क्वालिटी लोगों के अंदर है, वो साबित करके दिखा चुके हैं। लेकिन यहाँ के लोग दूसरे जगह जाते हैं काम करने। शिक्षा पहला काम हो गया, पहला शिक्षा हुआ, दूसरा रोजगार हुआ। तो रोजगार के लिए लोग यहाँ से लोग बाहर जाते हैं। तो ऐसी संभावना बनाई जाए बिहार के अंदर कि बाहर के लोग यहाँ आवे। हाँ, तो यहाँ फैक्ट्री हो, उद्योग धंधा हो, क्योंकि लोग बाहर नहीं जाए और वहाँ उतना दूर जाकर 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 लोग कमाते हैं, यहाँ कमावे, ऐसा संसाधन का व्यवस्था किया जाएगा। ये तो बात आप बिल्कुल सही बोलें कि लोकसभा चुनाव 2024 का जो हुआ, हमने देखा रेलवे स्टेशन से लोग जो है, नवयुवक जो है, कमाने के लिए दूसरे राज्य में पलायन कर रहे हैं। इसका तो उपाय तो होना ही चाहिए। हाँ, यहाँ से गाड़ी भर भर के लोग जा रहे हैं। हाँ, और बहुत सारा हादसा हो जाता है, वहीं लोग मर जाते हैं। परिवार चलाने के लिए गए और परिवार के लोग ही वहाँ मर गए। तो हाँ, तो इस तीसरा जो है, जो बुजुर्ग लोग हो गए, जो 60 से ऊपर के लोग हो गए, उन लोगों के लिए एक ऐसी योजना लाई जाएगी, जैसे अभी सरकार 400-500 रुपया पेंशन के रूप में दे रहे हैं,
तो उसको एक 2,000-3,000 के रूप में पेंशन दिया जाएगा, ताकि वो अपना स्वास्थ्य का देखभाल और अपनी जीवनचर्या को अच्छी तरह से देखभाल कर सके। 400 तो मिल रहा है। हाँ, तो उसको 2,000 ये करने, इनके योजना में 2,000 है कि अगर हमारी सरकार बनी तो ये प्रायोरिटी, मेरा थर्ड प्रायोरिटी, 3 जो प्राथमिकता है ये हमारा है। और उसके बाद बहुत सारे माने योजना है, उस योजना को क्रियान्वित किया जाएगा। जैसे कि तीसरा और है उसमें कि यहाँ के लोगों को रोज़गार लगाने के लिए पैसा नहीं है, पैसा नहीं। ठीक है। माने 60% लोग ऐसे हैं, 80% लोग ऐसे हैं कि बहुत सारे हुनरमंद है, लेकिन उसके पास पैसा नहीं है कि वो अच्छा संसाधन से एक कारोबार कर सके। तो सरकार जो है वैसे लोगों को, जो पढ़े लिखे शिक्षित लोग हैं और नौकरी नहीं है, उन लोगों को बैंक के जरिए उनको माने एक लोन के रूप में पैसा का मुहैया कराया जाएगा कि स्टूडेंट को इतना पैसा दिया जाए, जो उससे अपना रोज़गार करेगा, परिवार को चलाए। जन स्वराज पद यात्रा, इस जन स्वराज पद यात्रा का जो संस्थापक हमारे प्रशांत किशोर जी जो जननेता हैं, उनका एक ही मकसद है कि बिहार के उत्थान करना, बिहार को उत्थान करना। क्या बिहार के जो निम्न वर्ग तक है, निम्न वर्ग मतलब कि जो दलित समाज, पिछड़े समाज, गरीब गुरबा, ये जितने भी तरह के लोग हैं, उनको सही ढंग से शिक्षा मिले। अभी तक नहीं मिल पाई है, 100% नहीं आई है अभी तक। आप भारत का रेशियो भी देख लीजिएगा, बिहार शिक्षा में बहुत पीछे है। आप आर्थिक दृष्टिकोण से भी देखिएगा तो बहुत पीछे है। क्यों भाई, बिहार पीछे क्यों है? पूरे भारत में ये बिहार पीछे क्यों है? तो उनका एक मकसद है हम लोगों का कि पद यात्रा के द्वारा से एक मुहिम चलाना, बिहार को एक साफ सुथरी सही राजनीति को देना, ना जात, ना पात, ना संप्रदाय, ना धर्म, ना ऊंच, ना धर्म भेद। हम लोगों के यही सिद्धांत है। इसी सिद्धांत के तहत हम लोग इस मुहिम को लेकर चल रहे हैं। और 2 तारीख के बाद से हम लोगों की सारी ऑल ओवर बिहार में हम लोगों की पार्टी की स्थापना दिवस होगी। और उसके बाद हमारा मुहिम अगला विधानसभा होगा, और अगला विधानसभा में हम अपनी शक्ति का प्रदर्शन अवश्य करेंगे, ये मैं दावा कर रहा हूँ। मतलब 2 अक्टूबर को स्थापना दिवस होगा जन स्वराज का। जन स्वराज से अपना पार्टी का पद यात्रा चल रही है। लोगों के मुहिम को जोड़ना हमारे ऐसे पहला मुद्दा है कि हम लोगों के बीच में अधिक से अधिक लोगों को जोड़ें जो कि वंचित है। अभी भी वंचित समाज है, जहाँ तक वो लाभ नहीं आया है। सरकार कुछ भी लाभ दे दे वो अलग बात है, हवा में उड़ती है, हवा में जाता है, लेकिन जहाँ जिसको मिलना चाहिए वहाँ तक नहीं मिल पाता है। ये सच्चाई है। इस पर एक सर्वे करने की भी ज़रूरत है। हमारे प्रशांत किशोर जी सर्वे कर भी रहे हैं, और हम लोगों के जितने भी लोग हैं अपने प्रखंड और जिला, ये सभी लेवल पे हम लोग भी सर्वे कर रहे हैं। तो देख रहे हैं कि बिहार की आर्थिक जो वो नीति है, आर्थिक जो लेवल है वो काफ़ी डाउन है। प्रत्येक लोगों का गरीबी भी उसी सीमा पर ही खड़ी है। आप चाहे कोई भी पार्टीज़ हो, मैं किसी पार्टी पे कोई कोडिंग नहीं करना चाहता, कि अपनी अपनी सिद्धांत है, अपना अपना रूल है। हाँ, लेकिन बिहार में कोई सी भी प्रकार का, किसी भी तरह का कोई प्रगति नहीं है। हमारे राज्य के पटना जैसे शहर में भी नहीं है। ये एक सोचनीय विषय है। तो मैं इस आपके माध्यम से हो या किसी के माध्यम से, अभी जो सरकार चल रही है, डबल इंजन की सरकार है, नीतीश बाबू जी हैं और नरेंद्र मोदी जी साहब हैं, साथ नायडू जी भी हैं। तो लेकिन सरकार तो सेंट्रल बैसाखी पे आ गई है। अब वह मान रहे हैं ना कि बैसाखी पर है, लेकिन एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि काम सही मायने में नहीं हुआ है। तो हम लोगों को ने एक चीज़ साना है कि वो समाज से उठाकर अच्छी शिक्षा नीति जगह। अब मैं एक प्रश्न बता रहा हूँ, 18% GST शिक्षा पे क्यों? क्यों 18% GST शिक्षा पर क्यों? कैसे आप इसका मतलब है कि गरीब समाज के बच्चे को वहाँ तक नहीं पहुँच जाते, IITN नहीं बन सकते, मेडिकल का कोर्स नहीं कर सकते। ये बहुत सारे मुद्दे हैं, हम लोगों की पार्टी के कुछ मुद्दे हैं, उस मुद्दे पे हम लोग अपना चर्चा कर रहे हैं। और हम लोगों का लेवल यही है कि बस सबको समान अधिकार मिले, सब एक साथ रहे, सभी आए, न जात, न पात, न पंथ, न धर्म। अच्छा, 2025 का चुनाव की कैसा तैयारी चल रहा है? इससे एकदम लगता है जोरों से। हाँ, एकदम जोर से है। मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि हमारे जो मुखिया जो हैं प्रशांत किशोर जी, वो बिहार को लीड करेंगे। आने वाले भविष्य में मैं ये दावा कर रहा हूँ, लीड करेंगे। और हमारे जन स्वराज पार्टी जो है ये बिहार में आने वाली है
ये भी अगले विधानसभा। प्रशांत किशोर जी दम पे लड़ेंगे कि किसी के भरोसे, मतलब? नहीं भाई, उनको दम की क्या जरूरत है? जो बीजेपी को लीड कर रहा हो, जो बीजेपी को जिता रहा हो, जो कि नीतीश बाबू के जदयू के में अपना राजनीतिक अभिव्यक्ता भी है, उनको लीड करने की क्या जरूरत है? वो तो खुद लीड करते हैं दूसरे को, और खुद अपने लीड करके अपने बनवाते हैं, समीकरण एनालाइज करते हैं। जिस तरह से बीजेपी में अमित शाह जी को चाणक्य कहा जाता है, तो उसी तरह से हम इनको, प्रशांत किशोर जी को हम लोग चाणक्य मानते हैं राजनीति में। राजनीतिक का तो ये विशेषज्ञ है और संस्थापक भी डॉक्टर प्रशांत किशोर जी हैं। तो आपका परिचय क्या है? मेरा नाम के दीपक है। जन स्वराज पद यात्रा जो है व्यवस्था का परिवर्तन का संदेश है, और पूरी तरह से व्यवस्था जो है, जो संसदीय प्रणाली अभी है, उसमें पूरी तरह से जो है जनता को कष्ट है। जनता उब चुका है। सारे पार्टियों में बाहुबली है, माफिया है, खास करके बिहार में बालू माफिया, भू माफिया, शिक्षा माफिया। तो ये जो जन स्वराज है, इसका जो संविधान बन रहा है और 2 अक्टूबर को घोषणा होगा, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि रिकॉल सिस्टम लागू किया जाएगा। अगर जो मतलब जो भी एमएलए काम नहीं करेंगे, संतुष्ट नहीं होंगे, तो पार्टी उसको अपने स्तर से वापस बुला सकती है, और 2 बार से जो है ज़्यादा जो है टिकट नहीं दिया जाएगा। और अगर ज़्यादा नहीं दिया जाए, और आपको अगर टिकट दिया गया तो आपके नज़दीक के सगे संबंधी को भी टिकट नहीं दिया जाएगा। तो ये व्यवस्था का ये व्यवस्था का बड़ा अमूल परिवर्तन है। दूसरा बात, प्रशांत जी का जो विज़न है वो ये है कि बिहार जो है आज़ादी के पहले बहुत अच्छी स्थिति में था। आज़ादी के बाद बिहार की स्थिति बस से बदतर होते गया, और इसके लिए मतलब लंबा शासन कांग्रेस ने किया, राजद ने किया, जदयू ने किया, ये सारे लोग जिम्मेदार हैं। मैं पदयात्रा में घूम रहा हूँ, जो प्रशांत जी का कहना है, मैं लोगों को जगाने के लिए आया कि जगिए आप अपने बारे में नहीं सोचिएगा तो आपके बारे में कौन सोचेगा? लालू जी अपने बच्चे के बारे में सोच रहे हैं, मोदी जी सोच रहे हैं, मोदी जी सोच रहे हैं अपने बारे में, नीतीश जी अपने बारे में सोच रहे हैं। उन्होंने भरी सभा में कहा कि अगर नीतीश जी को बिहार के प्रति इतना दर्द रहता तो आप कहीं भी अखबार में दिखाइए, नेट में दिखाइए, कहीं भी दिखाइए कि बिहार के विकास के लिए उन्होंने एक भी मीटिंग किया हो। पिछले बार आपने 39 सीट दिया एनडीए को, 40 में 39 सीट दिया। गुजरात कितना सीट देता है और गुजरात में कितना निवेश है, ये देखिए। तो ये आपको सोचना है, हम तो आपको जगाने आए हैं। हमारा परिचय है, मेरा नाम हुआ प्रोफेसर अशोक कुमार झा, हम तिलका मांझी के निवासी हैं। 2025 का जो चुनाव है, कैसा तैयारी चल रहा है? 2025 के चुनाव के लिए ही तो शुरुआत है, ये प्रारंभ हो चुका है, और हर व्यक्ति के मन में ये हो गया है कि बदलाव की प्रवृत्ति, कि बदलाव करने से मेरे बच्चे का भविष्य, राज्य का भविष्य, डिस्ट्रिक्ट का भविष्य, सबका बदलने का एक ही कारण है। जैसे हमारे अभी प्रवक्ता बोले कि सब अपने बच्चे के विषय में सोचते हैं, हम लोगों का भी कहना है, ये जन स्वराज के द्वारा भी कहना है कि आप अपने लिए नहीं, आप अपने बच्चे के लिए सोचिए। इसलिए कि अब तो आपका उम्र खत्म हो चुका है, अब बच्चे का भविष्य है। बच्चे के भविष्य के लिए ये जन स्वराज से जुड़िए, और ये पॉलिटिकल पार्टी होगी, इसको आप लोग सहयोग कीजिए। इसलिए अभी जैसे बोले कि प्रधानमंत्री को 40 में 39 सीट दिया गया पिछले बार, और अब की बार, इसके पहले भी जो बता देते हैं, हमारे मुख्यमंत्री साहब जो है बिहार के जनता के लिए कुछ नहीं सोचते हैं, वो सिर्फ नालंदा के लिए सोचते हैं, सिर्फ नालंदा के लिए। नहीं, मोदी जी नहीं आ रहे हैं, नालंदा है गृह जिला है, ये है, और कारण है वहाँ से उनका जो है ज़्यादा लगाव है।
ठीक है, वो बिहार के विषय में कभी नहीं सोचेंगे। अब वैसे बिहार का मुख्यमंत्री है, कुछ न कुछ तो सोचना ही पड़ता है, लेकिन ज़्यादा सोचते हैं नालंदा के लिए, राजगीर के लिए, कहता है ये पर्यटक स्थल है, जबकि मेरे यहाँ भी पर्यटक स्थल है विक्रमशिला। विक्रमशिला, यदि विक्रमशिला को बना दिया जाए तो ये पर्यटक स्थल सुंदर होगा, राजगीर से अच्छा होगा। ये बहुत पुरानी जो है विश्वविद्यालय है ना, लेकिन इसके विषय में कोई नहीं सोचता है। नहीं तो मोदी जी सोचते हैं और नहीं तो हमारे नीतीश बाबू सोचते हैं। कभी काल आए घूम फिर कर चले गए, हाँ सोचते हैं हो गया काम खत्म जो है, इतना ही तो बात है। तो जन स्वराज के द्वारा जो है ना, ये व्यवस्था परिवर्तन की ये शुरुआत है। अच्छा, समर्थक कैसा मिला? समर्थन तो जब कि जनता ही चाह रहे बदलाव, तो फिर समर्थन क्या बात है? जनता ही ना वोट देता है, जनता ही ना वोट को जिताता है। MP हो, MLA हो, जो भी हो, जनता ही जिताती है। तो जनता ही चाह रहे कि बदलाव हो, तो जन समर्थन तो बहुत ज़्यादा होगा इनको। कहीं न कहीं 2025 के लिए जो विधानसभा का चुनाव है, जोरों शोरों से तैयारी है। हो सकता है कहीं इनकी सरकार नहीं बन जाए, ये भी हो सकता है। ये सुन लीजिए, इनकी सरकार भी बन सकती है, अब जैसे भी हो। अच्छा, उधर तेजस्वी यादव अलग दावा कर रहे हैं, उधर BJP अलग दावा कर रहे हैं। अभी आपको एक चीज़ बता देते हैं। तेजस्वी जी जो दावा कर रहे हैं और नीतीश जी जो दावा कर रहे हैं, अभी फिलहाल सुने होंगे शिक्षक की स्थिति क्या हो रही है, कितने शिक्षक मर गए, कितने बच्चे मर गए। नीतीश बाबू को ये नहीं हुआ कि हम व्यवस्था में परिवर्तन कर दें। एक के पाठक जो है, इनको पसीना छुड़ा दिया पूरे बिहार को, और ये व्यवस्था में परिवर्तन नहीं कर पाए। तो जब आप मुख्यमंत्री हो करके आपके बात को नहीं सुनता है, तो आम जनता का बात क्या सुनेगा? कहते हैं कि के पाठक जो है शिक्षा विभाग में आने से वो शिक्षा जो है दुरुस्त हो गया है। के पाठक के आने से एक चीज़ बहुत सुंदर हुआ है, जो कि 3 साल 4 साल में एम्प्लॉयमेंट होता था, अपॉइंटमेंट होता था, 5-5 साल लगता था, 10-10 साल लगता था, परंतु इन्होंने 3 महीना में सारा काम कर दिया। ये बहुत सुंदर काम किया है, परंतु उसमें एक ही चीज़ की कमी हो गई थी कि न स्कूल में छुट्टी बच्चे को देंगे लेकिन टीचर को नहीं देंगे। तो भैया तो टीचर क्या करेगा वहाँ? स्कूल में छुट्टी दीजिएगा तो बच्चे को नहीं पढ़ाएगा, बच्चा है ही नहीं तो किसको पढ़ाएगा? तो शिक्षक को भी देना चाहिए। आप अपने छुट्टी लेकर के चले गए, शिक्षक आदमी नहीं है। शिक्षक क्या है, रोबोट है कि आप चलाइए उसको चलते रहेगा? यही एक कमी थी। और मुख्यमंत्री साहब का जो भी घोषणा था वो फेल कर गए, जो के पाठक फेल कर दिया। यही जानते, के पाठक फेल कर दिया, चाहे जैसे भी हो, ठीक है। तो अब मुख्यमंत्री साहब जाने और के पाठक का तो तबादला हो गया। अब मुख्यमंत्री और के पाठक ही जाने और आगे व्यवस्था क्या होगी ये जाने। आपका परिचय और कहाँ से? और मेरा नाम सच्चिदानंद मिश्रा हुआ, हम LIC में जो है मंडल सचिव हैं, ठीक है। ये मेरा परिचय हुआ, इस तक मेरा घर है। तो ये था भागलपुर के लाजपत पार्क से डॉक्टर प्रशांत किशोर जी का पद यात्रा, और इसी सभा में संबोधित किया गया था डॉक्टर प्रशांत किशोर जी के द्वारा। बाकी इस वीडियो के बारे में आपका क्या विचार है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।